हेलो एवरीवन, जीके रिंगर माइंड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर आते हैं। यह इंडियन जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। और यह द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। अब दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो छोटा नागपुर के पठार से है। अब नेक्स्ट है हमारा, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के। और यह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो लूनी नदी तंत्र है। और यह नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर जिले के नागपहाड़ी से। अगला है, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो महाराष्ट्र का नासिक शहर है, तो नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। और हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अब जिसे प्रायद्वीप का मतलब नहीं पता है तो थोड़ा बता देते हैं। भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भाग भूमि से जुड़ा हुआ होता है। प्रायद्वीप सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भाग में आता है, जो कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। आपको बता दें कि गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं? विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो इसका आंसर है लूनी नदी समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है रामगंगा तथा महानंदा नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो किस नदी के द्वारा सीमा निर्धारण किया जाता है? तो काली नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सतना जनपद में कैमूर पहाड़ियों से, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो भारत की शोक नदी कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। और ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत में। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? तो देवप्रयाग है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पिक करने हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। और जो हमारा प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और अलकनंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 आपके पास आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन के कुमरा गांव से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है? तो रावी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? तो कौन सी सहायक नदी निकलती है? तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी और सोन नदी। अब इसमें नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है और जबकि सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जल संभर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर बनाए गए प्राकृतिक रूप से बांध को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवीज या तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है? तो एडन नहर को निकाला गया है। हमारा आंसर हो जाएगा एडन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। अब इसमें देखिए, सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है और यमुना नदी जो बहते हुए आती है, और इन दोनों के बीच में जो श्रेणी है कैमूर की पहाड़ियाँ, वह जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है। अब इसमें दाएं से मिलने वाली नदी है यमुना नदी, सोन नदी और टोंच नदी, और जबकि बाएं से मिलने वाली नदियां हैं गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। अब इसमें देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन नदी, ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी स्थित यमुनोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।